हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग सर्वसमीक्षा पर ही आधारित प्रश्न सॉल्व करेंगे, यानी फार्मूला बेस्ड। तो ऐसे प्रश्न काफ़ी कठिन होते हैं, अगर आप प्रश्नों को ध्यान से समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। प्रश्न कर रहा है कि यदि x प्लस 1/x बराबर 3/2 है तो आपको x का पावर 3 प्लस 1/x पावर 3 का मान ज्ञात कीजिए। इसी तरह से आपके सामने एग्जाम में भी प्रश्न आता है। आप ऐसे प्रश्नों को कठिन देखकर और कठिन समझकर छोड़ देते हो, जिससे आपका कभी कभार या तो 3 नंबर का दिया रहता है, वरना यही प्रश्न कभी कभार 5 नंबर का दिया रहता है, तो आप आराम से 5 नंबर डुबो देते हो। तो इन प्रश्नों को ध्यान से समझिएगा, काफ़ी सरल प्रश्न है, आराम से बताएंगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले अगर इस टाइप का प्रश्न आपके सामने आ जाए तो आप कैसे समझोगे कि इस प्रश्न में हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे। सबसे बड़ी चीज़ ये है, आप रफ कॉपी लेकर बैठिएगा, जैसे जैसे मैं बताता जाऊंगा आप अपने भाषा में उसे नोट करते हुए चलिएगा, समझ रहे हो। तो यहाँ पर देखिए, जब भी प्रश्न x प्लस 1/x बराबर यहाँ पर कुछ भी दिया हो और यहाँ पर पूछे कि x पावर 3 प्लस 1/x पावर 3 का मान ज्ञात कीजिए, तो सीधे सीधे इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा, यहाँ पर a प्लस बी का होल क्यूब वाला फार्मूला लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि कल ही के वीडियो में आपको बताया था, जब भी आपको इसका वाला मान दिया हो, यदि x पावर 3 प्लस 1/x पावर 3 का मान पूछे तो सेम यही फार्मूला लगाओगे। क्यों? अब मैं फार्मूला लिखता हूँ, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि a प्लस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है, a का क्यूब होता है प्लस क्या होता है, b का क्यूब होता है प्लस क्या होता है, 3ab होता है और ब्रैकेट में a प्लस b होता है। अब आपसे देखिए प्रश्न में इसी का मान पूछ रहा था, a का क्यूब प्लस क्या है 1/x का क्यूब का मतलब b का क्यूब। बातें समझ में आई? तो यहाँ पर देखिए a का क्यूब प्लस b का क्यूब का मान निकालना है, बाकी सारी चीजें आपको दी हुई हैं। जैसे देखिए हमें फार्मूले में एक ही यहाँ पर क्या लिखना है, जहाँ जो फार्मूला लिखा है एक ही यहाँ पर आपको लिखना है, ये जो x लिखा है x को लिखना है, और जहाँ पर फार्मूले में b लिखा हुआ है b की जहाँ पर आपको क्या लिखना है, ये जो 1/x है। बातें समझ में आई? 1/x। अब मैं लिखता हूँ तब आपको अच्छे से समझ में सारी चीजें आती हुई चली जाएंगी। यहाँ पर a की जहाँ पर क्या लिखना है, x लिखना है, b की जहाँ पर क्या लिखना है, 1/x लिखना है। अब पूरे का पावर 3 है तो आप ब्रैकेट लगाकर पूरे का पावर इस तरह से 3 लिखोगे, बराबर a की जहाँ पर x लिखना है, इसका पावर 3 है तो x का पावर 3 हो जाएगा। b की जहाँ पर आपको क्या लिखना है, 1/x लिखना है। b का पावर 3 है तो आपको इस तरह से पूरे का पावर क्या करना पड़ेगा, 3 करना पड़ेगा। अब पूरे का पावर 3 का मतलब जानते हो, तो यहाँ पर 1 का भी पावर 3 है तो 1 का पावर 3 का मतलब 1 ही होगा, क्योंकि 1 इंटू 1 इंटू 1 3 बार करोगे तो 1 गुणे 1 करोगे 1 होगा, फिर 1 गुणे 1 करोगे 1 ही होगा, इसीलिए हम 1 लिखेंगे। और x का पावर 3 का मतलब क्या हो जाएगा, x का पावर 3। बातें समझ में आई? इसीलिए ये वाला जो चीज़ है 1/x का पावर 3 लिखा है, तो हम 1 और पूरे का जो पावर 3 था उसे हम 1/x का पावर 3 लिख सकते हैं। मेरी बातें आप सभी को समझ में आई होंगी, और ये अगर चीज़ समझ में आ गया होगा तो आपको आगे चलकर सवाल लगाने में भी काफ़ी क्या होगी, सुविधा होगी। काफ़ी आराम से समझा रहे हैं। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर देते हैं कि सर आप बहुत फास्ट थोड़ा बोलने लगते हैं, तो आराम से समझिए, हम भी आराम से समझा रहे हैं। तो यहाँ पर जब मैं एक प्रश्न समझा देता हूँ तो दूसरा प्रश्न थोड़ा जरूर फास्ट में बता देता हूँ, चलिए उसको भी स्लो ही समझाएंगे जिससे वो भी समझ में आए। तो यहाँ पर देखिए प्लस का चिन्ह बनाएंगे, इसके बाद 3 है तो 3 लिखेंगे। a की जहाँ पर आपको मैं क्या बताया था, a की जहाँ पर आपको x लिखना है, और b की जहाँ पर मैं क्या बताया था, 1/x लिखना है। फिर ब्रैकेट में a प्लस b है, a की जहाँ पर x लिखना है और b की जहाँ पर 1/x लिखना है। मेरी बातें सभी को यहाँ तक अगर समझ में आई होंगी तो काफ़ी मज़े की बात होगी, क्योंकि अगर आप ये वाला स्टेप समझ के होगे तो आप आराम से इन प्रश्नों को आराम से लगा लोगे। अभी तक जितने भी बच्चों को ऐसा लग रहा था कि शायद मैं ऐसे प्रश्नों को कभी सीख पाऊँ, तो उन बच्चों को लगने लग रहा होगा कि मैथ तो थोड़ा सरल है, जिसको पढ़ा जाए तो समझ में जरूर आएगा। यहाँ पर जरा ध्यान देना, x प्लस 1/x का मान 3/2 दिया है, तो x प्लस 1/x की यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इस तरह से 3/2 लिखेंगे। अब पूरे का पावर 3 है तो पूरे का पावर हम क्या कर देंगे, 3 कर देंगे। बराबर का चिन्ह लाएंगे, x का पावर 3 है तो x का पावर 3 लिखेंगे,
प्लस यहाँ पर 1/x का पावर 3 है तो 1/x का पावर 3 लिखेंगे। अब इसके साथ हम कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि हमें इसी का मान क्या करना है, निकालना है। तो इसको हम लास्ट तक सुरक्षित रखेंगे। आगे देखिए क्या है, आगे प्लस का चिन्ह बनाना है इस तरह से, 3 इंटू एक्स इंटू 1/x है, तो x से x कट जाएगा तो क्या बचेगा, तो 3 इंटू कितना 1 बचेगा, तो प्लस का चिन्ह बनाकर 3 लिख लेना। अब ब्रैकेट में देखिए x प्लस 1/x है, तो x प्लस 1/x का मान कितना है, 3/2। तो यहाँ पर हम लोग क्या ब्रैकेट में इस तरह से 3 इस तरह से 2 लिख लेंगे। अब एक चीज जरा ध्यान से समझिए, 3 और ब्रैकेट के बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है तो गुणा का चिन्ह माना जाएगा। तो अगर हम लोग ब्रैकेट को हटाएं तो इसे हम 3 इंटू 3/2 लिख सकते हैं। मेरी बातें समझ में आ गई? तो ऊपर देखिए 3 इंटू 3 है, तो इसका हम ऊपर गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 त्रिका कितना हो जाएगा, 9/2 हो जाएगा। बातें समझ में आ गई होंगी। जिन बच्चों को ये वाला स्टेप लिखना हो, जो मैं पहले लिखा था उसको लिख लेना। नीचे से आप ये सारी चीजें उतार कर नीचे से एक स्टेप बढ़ाकर 9/2 लिख लेना। बातें समझ में आई? चलिए आगे लेके चलते हैं। 3 का पावर 3 है और 2 का भी पावर 3 है। 3 का पावर 3 का मतलब 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। बटे 2 का पावर 3 का मतलब 2 दूना 4, 4 दूना कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, ये जो प्लस 9/2 इधर है, अगर हम प्लस 9/2 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, अगर बराबर के इधर प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस कितना हो जाएगा, 9 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बराबर का चिन्ह लगाना, इधर x का पावर 3 प्लस 1/x पावर 3 बचेगा, तो हम x का पावर 3 प्लस 1/x का पावर 3 का मान निकाल लेंगे। अब जरा चीज़ों को ध्यान से समझिए, आपको अच्छे से समझ में आएंगी। इनको मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। हाँ, अब यहाँ से ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर देखिए 27/8 माइनस 9/2 है, ये भिन्न का जोड़ आपको दिखाई दे रहा है, तो इसको मैं अलग से सॉल्व करके बता देता हूँ। 8 और 2 का या तो एलसीएम ले लो या तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का गुणा कर लो। तो 8 और 2 का एलसीएम ले लो, 8 और 2 का एलसीएम क्या होगा, 8 होगा। यहाँ पर देखिए पहले से 8 है तो इसे हम 27 ही इस तरह से लिख लेंगे। और यहाँ पर देखिए, चलिए यहीं पे सॉल्व कर दें, क्या अलग से सॉल्व कर दे, अलग से सॉल्व करके बता रहे हैं, ध्यान से समझना। 8 और 2 का एलसीएम निकालोगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। अब देखिए ये पहले से 8 है, इसका अर्थ ये ऊपर वाला 27 है तो 27 ही लिखना। नीचे वाला क्या है, 2 है, तो 2 है ना, तो 2 से आप पहाड़ा पढ़िए जब तक कि 8 ना आ जाए। तो 2 चौके कितना होता है, 8 होता है। तो उस 4 का गुणा हम ऊपर वाले अंश में करते हैं तो 9 चौक कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। कितना, 36 है। अब आपको क्या करना है, 36 में से 27 घटा लेना है, 9 आ जाएगा, तो 9 को हम यहाँ पर आराम से लिख लेंगे। इसके बाद यहाँ पर देखिए कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 2, 2 में से 2 गया, कितना आएगा, 0। तो यहाँ पर 9 बटे कितना आ जाएगा, 8। अब यहाँ पर किसका चिन्ह लगेगा, ये -36 था, ये +27 था, तो जिस भी चिन्ह के सामने वाली संख्या बड़ी होती है उसका चिन्ह लगेगा। -9/8 बराबर आपका क्या आ जाएगा, x का पावर 3 प्लस 1/x का पावर 3। अब जिसका मान निकालते हैं उसको हम लेफ्ट साइड में लिखते हैं, तो इसको हम लिखेंगे x का पावर 3 प्लस 1/x का पावर 3 बराबर क्या हो जाएगा, ये जो -9/8 है इसको हम इधर लाएंगे दाहिनी साइड, माइनस कितना हो जाएगा, 9/8 हो जाएगा। ये इसका क्या होगा, प्रश्न का आंसर होगा। तो जब भी ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा सेम यही तरीका लगाकर आप ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब आप सभी लोगों को अगला प्रश्न कराते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पर देखिए कह क्या रहा है, यहाँ पर ये प्रश्न इजी बन जाएगा आप लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए इसका मान बटे में नहीं दिया है। बातें समझ में दिया है, यदि x प्लस 1/x बराबर 2 तो आपको x का पावर 3 प्लस 1/x का पावर 3 का मान बताना है। तो सेम वही फार्मूला लगाओगे। चलिए फार्मूला लिख देते हैं। जिन बच्चों को फार्मूला ना याद हो, यहाँ पर जितनी बार मैं लिखूं आप नोट कर लेना। a प्लस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है, a का क्यूब प्लस क्या होता है, b का क्यूब प्लस क्या होता है, 3ab होता है, और ब्रैकेट में क्या होता है, a प्लस b होता है। अब यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात क्या है, जहाँ पर फार्मूले में a लिखा रहेगा, a के जहाँ पर आपको x लिखना पड़ेगा और b के जहाँ पर आपको क्या लिखना पड़ेगा, 1/x। बातें समझ में आ गई? तो a की जहाँ पर हम लोग x लिखते हैं, b की जहाँ पर 1/x लिखते हैं, इसका पावर 3 है तो पूरे का पावर हम 3 कर देंगे, बराबर a की जहाँ पर x लिखेंगे इसका पावर 3 होगा। b की जहाँ पर हम क्या लिखेंगे, b की जहाँ पर हम 1/x का पावर 3 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि b की जगह पर हमें 1/x लिखना है
अब b का पावर 3 है, तो अगर हम पूरे का पावर 3 करेंगे तो 1 का पावर 3 का मतलब 1 ही रह जाएगा और x का पावर 3 का मतलब x का पावर 3 रहेगा। बातें समझ में आई होंगी। प्लस का चिन्ह बनाएंगे, 3 इंटू कितना हो जाएगा, a की जहाँ पर x रहेगा, b की जहाँ पर 1/x रहेगा, ब्रैकेट में a प्लस b है तो x प्लस कितना हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। ये वाला स्टेप आप सभी को काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा, तो मज़ा आया होगा जरूर। यहाँ पर देखिए हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। x प्लस 1/x बराबर 2 है, तो x प्लस 1/x यहाँ पर 2 लिखेंगे। इसका पावर 3 है तो इसका पावर हम लोग क्या 3 कर देंगे। बराबर का चिन्ह लाएंगे, x का पावर 3 है और यहाँ पर x का पावर 3 लिखेंगे, प्लस 1/x का पावर 3 है तो 1/x का पावर 3 लिखेंगे। जिसका मान निकालना रहता है उसमें हम कोई भी छेड़छाड़ नहीं करते हैं, ये दिमाग में रख लेना। बातें समझ में आ गई होंगी। चलिए आगे लोग सॉल्व करते हैं। प्लस का चिन्ह बनाएंगे, यहाँ पर x से x कट जाएगा तो 3 इंटू 1 बचेगा, तो 3 इंटू 1 3 1 के 3 हो जाएगा। और ब्रैकेट में देखिए x प्लस 1/x है तो x प्लस 1/x का मान 2 है, तो यहाँ पर 2 इस तरह से लिख लेना। इस बार मैं इस प्रश्न को डिटेल में समझाता हूँ जिससे हर एक बच्चे को समझ में आ जाए, अगर पहला सवाल न समझ में आया होगा तो। यहाँ पर देखिए 2 का पावर 3 का मतलब कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 दूना कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग 8 लिखेंगे। बराबर का चिन्ह बनाएंगे, x का पावर 3 प्लस 1/x का पावर 3 लिखेंगे। प्लस कितना हो जाएगा, यहाँ पर जब ब्रैकेट हटेगा तो 3 का गुणा 2 के साथ होगा, 3 दूना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर 8 है तो 8 लिखना, ये प्लस 6 है, बराबर किधर आएगा तो माइनस 6 हो जाएगा। बराबर क्या हो जाएगा, x का पावर 3 प्लस 1/x का पावर 3 हो जाएगा। अब देखिए आगे इसको कैसे सॉल्व करोगे। आगे यहाँ पर जगह नीचे कम है, मैं यहाँ पे सॉल्व करके समझाता हूँ। 8 में से 6 घटाओगे कितना आएगा, 2 आएगा। 2 बराबर कितना होगा, x का पावर 3 प्लस कितना हो जाएगा, 1/x का पावर 3। अब जिसका मान निकालना रहता है उसको बाईं साइड में करते हैं, तो x का पावर 3 प्लस 1/x का पावर 3 बराबर क्या हो जाएगा, इस 2 को हम दाहिनी साइड लिख देंगे। यही आपका फाइनली क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको बहुत ही अच्छे से समझा दिया। अगर बीच में प्लस प्लस वाले रहेंगे तो आप आराम से प्लस वाला फार्मूला लगाकर निकाल सकते हो। अब बात आती है माइनस वाले की। मैंने सोचा उसको भी इसी में लपेट देते हैं जिससे आपको आसानी से समझ में आ सके। वरना आज मैं सोचा था 2 प्रश्न बताऊंगा, इन 2 प्रश्नों पे आधारित आप आराम से 5-6 प्रश्न अपनी किताबों से खोज के लगा सकते हो। ये प्रश्न आपको क्लास 8th की किताब में मिल जाएगा जो सर्व समीक्षा वाला चैप्टर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा देखिए, यदि x माइनस 1/x बराबर 4/2 तो x का पावर 3 माइनस 1/x पावर 3 का मान आपको निकालना है। तो यहाँ पर देखिए माइनस वाला है तो आपको क्या करना है, ध्यान देने योग्य बात क्या है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ a माइनस बी का होल क्यूब वाला फार्मूला लगाएंगे। तो a माइनस बी का होल क्यूब बराबर होता है a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस b होता है। बातें समझ में गई। अगर आपको प्लस वाला फार्मूला याद हो गया होगा तो इस फार्मूले को आप आराम से लिख सकते हो। करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ माइनस के ही चिन्ह लगा देने हैं। अब यहाँ पर a की जगह पर आपको क्या लिखना है, x लिखना है। b की जगह पर आपको 1/x लिखना है तो 1/x लिखना। इसके बाद बराबर का चिन्ह लगाना, इसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना है। 1 का पावर 3 जो है तो हम x लिखेंगे तो x का पावर 3 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस का चिन्ह लाएंगे, b की जगह पर क्या हो जाएगा, 1/x का पावर 3 हो जाएगा। माइनस 3 इंटू कितना हो जाएगा, a की जगह पर x हो जाएगा और b की जगह पर 1/x हो जाएगा। a माइनस b है तो a की जगह पर x और b की जगह पर कितना हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। अब हम आराम से सवाल को लगाएंगे। x माइनस 1/x बराबर 4/2 है। सॉरी, यहाँ पर हमने प्लस लिख दिया है, यहाँ पे प्लस गलती से लिखा गया है क्योंकि a की जगह पर x लिखना है और माइनस का चिन्ह माइनस लगाना, b की जगह पर 1/x लिखना है। तो x माइनस 1/x का मान कितना, 4/2 है। तो यहाँ पर 4 हम क्या आराम से 2 लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखिए इसका पावर क्या था, a माइनस b, इस पूरे का पावर 3 था तो इस पूरे का पावर हम क्या कर देंगे, 3 कर देंगे। बातें समझ में आ गई होंगी, इसमें कुछ डरने की आवश्यकता नहीं है। पहला सवाल दूसरा सवाल समझ में आया है तो इस सवाल को आप आराम से लगा सकते हो। यहाँ पर देखिए इस पूरे का पावर 3 है तो 4/2 पूरे का पावर कितना होगा, 3 होगा। बराबर x का पावर 3 है तो इसमें मैं क्या बताया था, कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना होता है। x का पावर 3 माइनस 1/x का पावर 3 हो जाएगा।
माइनस यहाँ पर देखिए x से x कटेगा, 3 का गुणा 1 में करोगे तो -3 होगा। और ब्रैकेट में देखिए x माइनस 1/x का मान कितना है, 4/2 है। तो यहाँ पर हम 4/2 इस तरह से लिख लेंगे। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। 4 का पावर 3 का मतलब 4 चौक 16, 16 चौक 16, 4 चौक कितना हो जाएगा 16, और 16 चौके कितना होता है 64 होता है। तो 64 हम आराम से यहाँ पर लिख लेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। 2 का पावर 3 का मतलब 2 3 6, 2 इंटू 2 इंटू कितना हो जाएगा 2 दूना 4, 4 दूना 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर बराबर का चिन्ह लाएंगे, x का पावर 3 माइनस 1/x का पावर 3 लिखेंगे। माइनस यहाँ पर देखिए ब्रैकेट हटेगा तो 4 4 तिहाई कितना हो जाएगा, 4 तिहाई कितना, 4 तिहाई 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर -12 बटे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 से आप 12 को काट सकते हैं, 2 छंग कितना होता है 12 होता है। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, -6 लिख सकते हो। अब यहाँ पर आपको ध्यान देने योग्य बात है, यहाँ पे जगह कम पड़ रहा है, तो इसी चीज को मैं क्या कर रहा हूँ इधर समझा रहा हूँ। 64/8 है तो आप इस तरह से 64 बटे क्या लिखना 8 लिखना। ये जो -6 है बराबर किधर आएगा तो क्या हो जाएगा +6 हो जाएगा। इसे 6 है तो 6/1 लिख सकते हो। बराबर क्या हो जाएगा, ये जो x का पावर 3 माइनस 1/x का पावर 3 है इधर लिख लेना। क्या x का पावर 3 माइनस 1/x का पावर 3 लिख लेना। अब देखिए 64 और 8 है, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा आराम से 8 हो जाएगा। अब ये 64/8 है तो 64 लिख लेना। एक अट्ठे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो 8 छंग कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। बातें समझ में आ गई। अब बराबर क्या हो जाएगा x का पावर 3 यहाँ पर -1/x का पावर 3 हो जाएगा। अब आप आराम से इनको जोड़ लो। 8 4 कितना हो जाएगा 12 का 2, हासिल आपका 1 बन जाएगा। 6 4 10, 10 1 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। बटे में 8 है तो बटे में 8 लिखना। बराबर x का पावर 3 -1/x का पावर 3 है। अब इसका मान हमें निकालना है तो इसको लेफ्ट साइड में करेंगे। तो x का पावर 3 -1/x का पावर 3 बराबर कितना हो जाएगा 112 बटे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब इसे अगर आप काटना चाहो तो काट सकते हो। तो देखिए 8 से जो है 112 कट जाएगा, कितनी बार में 14 बार में कट जाएगा। 14 अट्ठे कितना होता है 112। तो इसका मान कितना आ चुका है x का पावर 3 -1/x का पावर 3 बराबर कितना आ चुका है 14 आ चुका है। यही फाइनली इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। जब भी इस तरह का प्रश्न आएगा तो सेम इसी तरह से आप लोग कर लीजिएगा। उम्मीद है आप सभी लोग को काफ़ी अच्छे तरीके से इस टाइप का प्रश्न समझ में आ गया होगा, कोई भी समस्या नहीं हुई होगी। मैंने आपको पहला, दूसरा और तीसरा अच्छे से समझाया। अब इन 3 प्रश्नों से आप कम से 10-12 प्रश्न अपने किताबों से आराम से सॉल्व कर सकते हो, कोई भी समस्या नहीं हुई होगी। चलिए एक प्रश्न दे देते हैं घर के लिए, आप उसे लोग करिएगा। यहाँ पर देखिए प्रश्न क्या है, प्रश्न है यदि x -1/x बराबर कितना दिया हो आपका 24 बटे कितना दिया हो 4 दिया हो, तो आपको x का पावर 3 -1/x का पावर 3 का मान आपको निकालना है। दूसरा प्रश्न देते हैं x + 1/x बराबर कितना है 6 है, तो आपको निकालना है x का पावर 3 + 1/x का पावर 3 बराबर आपका इसका मान क्या होगा। तो ये दोनों प्रश्न आपके लिए, इन दोनों प्रश्नों को आप करिएगा। ये जो है पहला वाला प्रश्न जिसमें 24 लिख दिया है, थोड़ा आपको समस्या हो सकती है, लेकिन आप कैलकुलेशन इससे पता चलेगा कि कितना मजबूत है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो जिन भी बच्चों को ऐसे प्रश्नों को ज़रूरत हो समझने के लिए, जो भी आपके सहपाठी हों, उनको ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। अगर उनको वीडियो अच्छा लगेगा तो अच्छी बात है, वरना आप डेली क्लास जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऑल ऑफ यू।